पाकिस्तान सालिसी और सिफारतकारी का नया बाब रकम करने को तैयार। ईरान और अमरीका को एक मेज पर बिठाने की तैयारी। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन लेकर मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की 4 मुल्की इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। फैसल बिन फरहान भी आज पहुँच रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। अब हुर्मुज़ में पाकिस्तान के लिए खुली छूट। ईरान की पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को अब हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त। इसहाक डार की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार 2 जहाज रोजाना अब हुर्मुज़ से गुजरेंगे। ईरान का मुस्बत ऐलान अमन की जानिब अहम पेशरफ्त की निशानदेही करता है। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में मजीद कहा, ईरान का इक़दाम हमारी मुश्तरका कोशिशों को मजीद मजबूत करेगा। इक़दाम खुशाइंद खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार होगा। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता में जंग ख़त्म कराने के लिए मुफ़ाहमती अमल। पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म का सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। 1 घंटे तक कशीदगी के खात्मे के लिए तफसीली बातचीत। मियाँ शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को मुज़ाकरात के साजगार माहौल के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के आलमी राब्तों से आगाह किया। कहा, इज्तमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ईरानी सदर की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में ईरान के हमले जारी। बहरीन में एल्युमिनियम की बड़ी कंपनी पर ड्रोन हमला। 2 अफराद जख्मी, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक तनसीबात पर हमले का नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। कुवैती वज़ारत दिफा का भी ड्रोन गिराने का दावा। इराक में अरबैल रीजन में कुर्द रहनुमा के घर के करीब ड्रोन हमला। ईरानी जामियात पर हमलों के बाद इसराइली और अमरीकी यूनिवर्सिटियां भी जायज़ अहदाफ बन सकती हैं। पासदाराना इनकलाब का ऐलान। ईरान पर अमरीकी जारी। शुमाली जनूबी तेहरान पर शदीद बमबारी। 12 अफराद जख्मी। इस्फहान, शिराज और कराज में भी धमाकों की इत्तला। पेंटागन ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। लिखा, ज़मीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज़्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। खार्ग जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर हमला भी ऑप्शंस में शामिल। मिशन ज़मीनी ऑपरेशन। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता जा पहुंचा। सेंटकॉम के मुताबिक 3500 फौजी और मरीन्स USS ट्रिपोली के जरिए पहुंचे हैं। बहरी जहाज पर जंगी तैयारे, तकनीकी आलात भी मौजूद। ईरान में ज्यादातर अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए। जल्द जंग से निकल जाएंगे। सदर ट्रंप हालिया कार्रवाई कुछ अरसे तक जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का तनाज़े के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से गुरेज। कहा, तेहरान अब भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। 1 या 2 साल बाद दोबारा ईरान में कार्रवाई का इरादा नहीं। उम्मीद है पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे। वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर। मुजाहिरीन का ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। सेनेटर बर्नी सैंडर और कांग्रेस रुकन इल्हान उमर का खिताब। लंदन में भी अवाम का जमे गफीर। 5 लाख अफराद की मुजाहिरों में शिरकत। मुजाहिरीन की परचम उठाकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कत्लो गारतगरी रोकने का मुतालबा। खलीजी ममालिक का ईरान इसराइल कशीदगी कम करने पर जोर। अब हुर्मुज़ की हैसियत में तब्दीली नाकाबिल कबूल करार। GCC का मुश्तरका बयान। कहा, इसराइल का खित्ते के नक्शे में तब्दीली का इरादा मुस्तरद करते हैं। पूरा खित्ता इस तनाज़े की भारी कीमत अदा कर रहा है। जमानत दी जाए कि जंग के बाद ईरानी मिसाइल खित्ते के लिए खतरा नहीं होंगे। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नाकाबिल कबूल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग किसने शुरू की। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालीन का बयान। कहा, जंग इसराइल ने शुरू की, हमें उस पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है
तनाज़े को इलाकाई जंग में तब्दील होने से रोकना होगा। मशरिक़ी वुस्ता की जंग में शिद्दत, यमनी हौसी भी मैदान में कूद पड़े, इसराइल पर दोबारा रॉकेट दाग दिए, सेहूनी इलाके लरज़ उठे, कई मकामात पर नुकसानात की इत्तला। आबना हुर्मुज़ के बाद एक और अहम बहरी गुज़रगाह बुहिरा अहमर बंद होने का इम्कान। जब तक अमरीकी इसराइली जारियत नहीं रुकती, हमले जारी रहेंगे, हौसी ग्रुप का ऐलान। लबनान में इसराइली सफाकियत की इंतहा, गाड़ी पर हमला, खातून समेत 2 सहाफ़ी जामे शहादत नोश कर गए। ताल्लुक़ अल मिनार और अल मदियन टीवी से था। दोनों सहाफ़ी इसराइल का मकरूह चेहरा बेनकाब करने के लिए जा रहे थे। हमलों में तिब्बी अमले के 5 अरकान समेत मजीद 10 शहरी शहीद, तादाद 1180 हो गई। मगरबी किनारे में दहशतगर्दी, CNN की टीम को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए इक़दामात का मुतालबा, मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा पाकिस्तान का आलमी अखराज में हिस्सा सबसे कम मगर सबसे ज्यादा मुतासर है। माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए फंड्स को मुअस्सर बनाने पर तवज्जो दी जाए। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, 5 घंटे तक बादल खूब बरसे, सड़कें ज़ेरे आब, मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलथल एक, मौसम सर्द, सरगोदा, साहिवाल, मुरीद के और पत्तों की समेत पंजाब में रिमझिम के बाद मौसम हुआ खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादलों की घन गरज, वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, जाती सर्दी फिर लौट आई। NDMA का मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से 1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। इमदाद बढ़ाने का फैसला महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया। मॉनेटरी फंड का एलामिया जारी, कहा स्टेट बैंक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। मौसमियाती फंड से भी मजीद 21 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। सदर मुमलिकत नाराज थे तो मेरे इस्तीफे का मुतालबा करते वजीर आजम को कहा, गवर्नर सिंध को हटाना था तो हमें पहले बताना था। 27वीं तरमीम के वक्त 140A का मुतालबा पूरा करने का कहा था। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, कहा निज़ाम से मायूस हैं, सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन। 1 घंटे के दौरान 5 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक, 12 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। जिसे हम टूट कर चाहें, जिसे हम फूट कर रोएं, बदलता है अगर वो शख्स, हैरानी तो होती है। वाह। यही 2-4 दिन मिलते हैं बच्चों को शरारत के, यही 2-4 दिन मिलते हैं बच्चों को शरारत के। क्या कहने, छोटी उम्र है और इसमें नादानी। वाह 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 वाह। कराची में 31वां आलमी मुशायरा शेर व अदब की महफिल में मारूफ शुअरा ने माहौल को गरमाए रखा। सुनने वाले भी दाद दिए बिना न रह सके। गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, शेर भी सुनाया। आरज़ू थी कि आपसे आन मिलूं, आरज़ू थी कि आपसे आन मिलूं, रब का करना है कि आपके दरमियान में हूं। बस इतना ही लिख पाया। PSL में एक ही रोज में 2 तगड़े मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी की रावलपिंडीज को 5 विकेट से शिकस्त, 215 रन का हदफ 5 गेंदें काबिल हासिल। मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा। आज संडे भी बनेगा फन डे, 2 मुकाबले शेड्यूल। हैदराबाद किंग्स मैन और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे टकराएंगे। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला शाम 7 बजे होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोडक्शन, PSL की नॉन स्टॉप लाजवाब कवरेज अपनी मिसाल आप। जदीद कैमरे, मुनफरिद ग्राफिक्स, ड्रेसिंग रूम से आउटफील्ड तक,
पिच से बाउंड्री लाइन तक हर जाविये का अहवाल, उर्दू कमेंट्री का भी एहतमाम, 7 मुल्कों के कमेंटेटर्स की खिदमत, लेजेंड्स के तज्जिए, तबसरे, PSL की ब्रांड वैल्यू, स्पॉन्सरशिप वैल्यू, व्यूवरशिप में भी मुसलसल इजाफा, क्वालिटी क्रिकेट, नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, मैराथन डिजिटल कवरेज, टॉप क्लास क्रिकेटर्स की एंट्री ने PSL को बड़ा ब्रांड बना दिया। और मुकालमों की अदायगी बाकमाल, हर किरदार बेमिसाल। नामवर अदाकार लतीफ कपाड़िया को बिछड़े 24 साल बीत गए। लेजेंड अदाकार ने थिएटर, टेलीविजन और सिल्वर स्क्रीन पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। शीशे का आदमी, 50-50, बरज़ख, नादान, नादिया के किरदार आज भी मता हो गया।